हाँ जी, टॉपिक का नाम है अर्थिंग। ध्यान से सुनिए आप, अर्थिंग के बारे में है क्या चीज, अर्थिंग क्या चीज है, सुनो आप ध्यान से। देखो पहले तो ना इसमें 2-3 केस में करवाऊंगा, इन दोनों तीनों केसों से आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि इसे क्वेश्चंस पेपर में कैसे आएंगे। सबसे पहले नंबर पे तो मान लो कि एक अकेला स्फीयर है, क्या है, अकेला स्फीयर, और इस अकेले स्फीयर को अगर अर्थ से कनेक्ट कर दें, किसे कनेक्ट कर दें बताइए, अर्थ से कनेक्ट कर दिया हमने इसको, ठीक है। इस स्विच को अकेला स्फीयर हो और अर्थ से कनेक्ट कर दें तो सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला जाता है। कैसा स्फीयर होना चाहिए, अकेला, एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो अगर, और उसको जो है ना अर्थ से, ये जो सिंबल है ये अर्थिंग का सिंबल है, ठीक है ना, ये अर्थिंग का सिंबल है। अगर आप सिंबल ऑफ अर्थिंग सर्च करेंगे, मतलब ये मान के चलो, अर्थिंग का मतलब ऐसे क्या होता है, अर्थिंग का मतलब है यहाँ पे, इसके अंदर आप नेट पे भी डालोगे सिंबल ऑफ अर्थिंग, सिंबल ऑफ अर्थिंग, आपको जो है ना ये सारे बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी और यही वाला सिंबल दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है अर्थिंग का, अर्थिंग का मतलब ये है कि आपने अर्थ से जोड़ दिया, और अर्थ से कैसे जोड़ा है, अर्थिंग पता है कैसे की जाती है कि पहले बहुत गहरा गड्ढा खोदा जाता है ज़मीन में, बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदा जाता है जहाँ पे मॉइस्चर हो, पानी हो जहाँ पे हल्का फुल्का, ठीक है ना, और वहाँ से कनेक्शन करवा दो, वहाँ तक वायर लेके जाई जाती है, ठीक है ना, वहाँ तक वायर लेके जाई जाती है। अभी जैसे कि ना अर्थिंग हमारे जो सबसे बड़ी काम आती है, मतलब अब तो क्या होता है कि जैसे एक ये बात कही जाती थी हमेशा कि जब भी आप घर बनाओ, तो पहले पुराने ज़माने में घर बनाते थे तो ना त्रिशूल लगा लेते थे घर की छत के ऊपर, और वो जो त्रिशूल, इससे ना जो घर है वो मतलब शुभ रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है ना। वो रियलिटी में होता क्या था और लोगों ने उसका मतलब क्या निकाल लिया, और रियलिटी में क्या होता था, त्रिशूल का मतलब ये होता था कि जब आप नया घर बनाते हो तो एक लोहे की रोड होएगी बहुत बड़ी, और उसके ऊपर ऐसे त्रिशूल ऐसे आगे होएगा, चाहे सिर्फ लोहे की रोड, त्रिशूल ना बनाओ चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक लोहे की रोड होनी चाहिए, और वो ज़मीन तक, बिल्कुल ज़मीन तक हो और बिल्कुल ऊपर तक जाती हो, और घर की हाइट से भी ज़्यादा हो। इससे होता क्या है कि अगर सपोज अगर लाइटनिंग होगी तो ऐसे केस में आपके घर के ऊपर बिजली नहीं गिरेगी यार, आपके वो उसमें से होते हुए ज़मीन में चली जाएगी, आपका घर बिल्कुल सेफ रहेगा। वो तो जो बिजली गिरती है वो तो ये देखती है कि भी सबसे नज़दीक क्या है, सबसे ज़्यादा हाइट वाली चीज़ को पकड़ती है, तो सबसे ज़्यादा आपका जो घर से भी ज़्यादा हाइट होगी उस लोहे की रोड की, तो और लोहे की रोड की सबसे ज़्यादा हाइट होगी तो बिजली उसके थ्रू सारी ज़मीन में चली जाएगी, घर बिल्कुल सेफ रहेगा, ठीक है। जो क्या होता है कि अब आपने कभी सुना हो, हम तो बहुत सुनते थे कि भाई अगर मतलब जो मान लो 3-4-5 भाई बहन हो, अगर 3-4 भाई बहन हो, अगर वो कहीं पे जा रहे हो तो जो सबसे बड़ा होता था उसी के ऊपर बिजली गिरती थी, सारे बच जाते थे। ऐसा जब कई जगह हुआ कई बार, तो लोगों ने धारणा बना ली कि जो सबसे बड़ा है उसी के ऊपर गिरती, उसको छुपा के रखो अलग से, ठीक है ना। अबे उसको छुपाने की जरूरत, सबसे बड़ा बिजली को थोड़ी ना पता है ये उम्र में बड़ा है छोटा है, बिजली ये देखती है हाइट किसकी ज़्यादा है सबसे, और उसके थ्रू जाती है। जब वो सबसे छोटा हो, हाइट अगर उसकी ज़्यादा होगी तो उसके थ्रू जाएगी, ज़मीन में जाना है बिजली को तो वो ज़मीन में जाएगी सबसे ज़्यादा हाइट वाले के थ्रू, बाकी 3 सेफ रह जाएंगे, ठीक है, अगर 4 लोग होंगे तो सबसे ज़्यादा खतरा जो है ना वो लंबे वाले को है। अगर लाइटनिंग हो रही है और 4 लोग चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा खतरा सबसे लंबे आदमी को है। हाँ वो बैठ जाए, अगर बिजली आ रही है मतलब ऐसे कड़क रही है, लेकिन बैठने का मौका मिलेगा नहीं, इतनी देर में तो काम तमाम हो लेगा, सेकंड भी नहीं लगता, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पता भी नहीं लगेगा कि क्या हो गया मतलब। और अगर बिजली मतलब जो है अगर ऐसे हो रही हो और आप अपने फ्रेंड से लंबे हो तो आप एक काम करो, आप ऐसे ऐसे करके चलना शुरू कर दो, बस आप ऐसे ऐसे करके चलना शुरू कर दो, बचे रह जाओगे क्योंकि उसके थ्रू चली जाएगी। या फिर पेड़ के नीचे चले जाओ, आप बचे रह जाओगे, पेड़ के थ्रू चली जाएगी ज़मीन में, पेड़ काला पड़ जाएगा तुरंत, पेड़ के थ्रू जो है वो ज़मीन में चली जाएगी, पेड़ के नीचे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे मतलब आपसे जो खुद से भी ऊंची चीज़ जो है उसके पास हो जाओ, आप बचे रह जाओगे। एनीवे तो मैं क्या बता रहा था कि क्योंकि ना अर्थिंग क्या होता है, सब सुनो आप, जो अर्थ है ना, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 माना जाता है, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा क्या माना जाता है, 0। ये कहा जाता है कि अर्थ को जितना मर्जी चार्ज दे लो, जितना मर्जी चार्ज दे लो, अर्थ का पोटेंशियल फिर भी 0 ही रहेगा, क्योंकि अर्थ का साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा अर्थ का साइज 6400 किलोमीटर का तो रेडियस है, बहुत बड़ा मतलब जो है अर्थ का साइज है, तो उस केस में अर्थ को जितना मर्जी चार्ज दे लो अर्थ का पोटेंशियल 0 ही रहेगा। ये तो वही बात होगी, आपने समुद्र के अंदर 1 बाल्टी डाल दी पानी की और आप ये सोच रहे हो कि भाई पानी का लेवल बढ़ जाए ऊपर, आप लाखों बाल्टी डाल दोगे तो पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा।
लगातार ये जो नदियाँ आ रही हैं, इतना मतलब कितनी सारी नदियाँ हैं, वो सारी समुद्र में जाके तो मिल रही हैं, वो समुद्र का लेवल नहीं बढ़ा पा रही हैं। आपकी 1 लाख बाल्टियों से क्या होगा, वो तो पर सेकंड लाखों बाल्टी डल रही हैं उसके अंदर, तो समुद्र का लेवल नहीं बढ़ रहा, वो तो इतनी विशाल चीज़ है। तो यहाँ पे अर्थ भी ऐसे ही है कुछ, और उसमें से लाखों बाल्टी निकाल भी लो चाहे पानी की, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार जैसे समुद्र को जितना मर्जी पानी दे दो, जितना मर्जी पानी ले लो, समुद्र का जो पोटेंशियल है, उनकी जो उनका लेवल है, जो वो लेवल चेंज नहीं होता। इसी प्रकार अगर अर्थ को जितना मर्जी चार्ज दे दो और अर्थ का जितना मर्जी चार्ज अर्थ से बाहर निकाल लो, अर्थ का जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा बताइए, 0। समझ में आ गई बात आपको। और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज आता है, तो ऊपर जो बिजली बनती है, किसी भी वजह से ऊपर बिजली बन गई, ठीक है ना, ऊपर किसी भी वजह से बिजली बनी, उस बिजली को यानी वहाँ का पोटेंशियल बढ़ गया किसी वजह से, ठीक है ना, कुछ ऐसी मतलब जो ना वेदर कंडीशंस की वजह से ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है किसी न किसी वजह से, और वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ का पोटेंशियल हायर है और अर्थ का पोटेंशियल लोअर है। अब हायर टू लोअर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज तो जाना ही पड़ेगा, हायर टू लोअर जाना पड़ेगा, तो इसलिए बिजली गिरती ही गिरती है, और उस रास्ते को प्रेफर करती है जिस रास्ते पे उसको मतलब जैसे कि अगर लंबा बंदा होगा तो उसके थ्रू जाना वो ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि एयर तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और कोई इंसान खड़ा है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें से जाएगी ना वो। आज भाई हम ये सोचते हैं हम यहाँ थे, यहीं बिजली गिरी एक तो, भाई वहाँ गिर जाती, वहाँ गिर जाती, वहाँ गिर जाती, हमारे ऊपर ही क्यों गिरी, उसी जगह पे इतना खाली मैदान पड़ा था। अरे वो इसलिए गिरी क्योंकि उसको तो वो जगह ढूंढती है सबसे ज़्यादा हाइट वाली चीज़ को, और उसके थ्रू फिर अर्थ में जाती है वो तो, और वो हाँ कंडक्टर होनी चाहिए वो चीज़, नॉन कंडक्टर हो तो फिर जितनी मर्जी हो। और वो त्रिशूल वाली बात बता, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अब वो ज़मीन में नहीं गाड़ते उस त्रिशूल को, उस लोहे के डंडे को, बिल्कुल छोटा सा ले आएंगे और छत पे जाके ऐसे बांध देंगे उसको, ले भी त्रिशूल और शुभ है, ठीक है। एक थे ऐसे पंडित जी, मैंने उनको बोला कि भाई ये त्रिशूल क्या लगा लिया, तो कहते हैं शुभ होता है ये। फिर मैंने उनको समझाया शुभ सा भी किस वे में शुभ होता है ये, कहते आए बन रहे हैं फिजिक्स के, वो मानेंगे थोड़ी ना, हम जानते हैं, मतलब वो मानना नहीं उन्होंने, लेकिन रियलिटी तो यही है, नेट पे सर्च करो कुछ भी करो, रियलिटी तो यही है। क्या कह रहे हो, अगर कभी गिरेगी तो पता लग जाएगा, अगर कभी बिजली गिरेगी ना तो मानेंगे उस चीज़ को, उसके पीछे कोई भी धारणा बनती है, कोई भी जो शुभ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक तो होता ही है ना। अब सुन लो अगली बात, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब एक बात बताओ, अब देखो अर्थ का पोटेंशियल क्या है, 0। लिखो आप एक लाइन लिखो, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी 0। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज considered to be 0. Potential of earth is always considered to be 0. अब सुन लो, अब एक बात बताइए, और यहाँ पे इसको स्विच को बंद कर दिया तो इसका चार्ज क्यों चला जाएगा बताइए, ताकि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, 0, ठीक है ना। ये केस लिख लो, और लिख लो होल चार्ज गोज टू द अर्थ, होल चार्ज गोज टू अर्थ, सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा, होल चार्ज गोज टू अर्थ, इसमें पूरा का पूरा चार्ज जो है वो अर्थ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब सुन लो अगली बात, नेगेटिव तो भी अगर मान लो ये स्फीयर है और इसके ऊपर अगर माइनस क्यू का चार्ज फैला हुआ है, माइनस क्यू का चार्ज, तो यहाँ पे अगर आप उसकी अर्थिंग कर दो, ठीक है ना, अर्थिंग कर दो उसकी ऐसे, तो ये सारा नेगेटिव चार्ज भी चला जाएगा सारा, क्योंकि ना न्यू ये इतना इसका पोटेंशियल 0 के रहेगा, भी नेगेटिव पोटेंशियल 0 के रहेगा। इसमें भी सेम बात है, होल चार्ज गोज टू अर्थ, और इस केस में भी यही बात है, दोनों केसेस के लिए यही बात वैलिड है, ठीक है। लेकिन पेपर में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में ये नहीं कहेगा कि एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी दे दी, उसके ऊपर चार्ज दे दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, कितना चार्ज आएगा, इसका आंसर तो यही है कि सारा चार्ज चला जाएगा। बट इतना इजी क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा अर्थिंग का, सुन लो ध्यान से। इस पे इसका रेडियस है मतलब मान लो 2 मीटर,
इसका रेडियस है 4 मीटर, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है +4 कूलम्ब, यहाँ पे चार्ज है +4 कूलम्ब, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है +12 कूलम्ब, यहाँ +4, यहाँ +12, यहाँ पे +4 कूलम्ब का चार्ज है और यहाँ पे +12 कूलम्ब का चार्ज है। अगर आप इसकी अर्थिंग कर देते हो, पेपर में बोल दिया इसकी अर्थिंग, ये अर्थिंग कर दिया आपने, तो आपको ये बताना है कि इसका कितना चार्ज अर्थ में जाएगा। आपको लग रहा है 12 जाएगा, 12 का तो नहीं जाएगा, फिर भी यहाँ का पोटेंशियल तो आएगा इसकी वजह से। 12 कूलम्ब तो नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर 12 गया तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा Q/R, K × 4/4 आ जाएगा पोटेंशियल। हम चाहते हैं यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल जहाँ से कनेक्ट हुआ यहाँ का पोटेंशियल 0 करने की कुछ नहीं पड़ी अर्थ को। अर्थ जिस पॉइंट से कनेक्टेड है वहाँ का पोटेंशियल, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल अर्थ 0 कर देगी। अब बताओ कितना चार्ज आएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर ये पढ़ा हुआ होना चाहिए आपने। अगर ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन के समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्या आंसर है? 4K चार्ज की वैल्यू 4K, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ चार्ज कितना जाएगा, आप पता नहीं क्या निकाल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ पर चार्ज कितना जाएगा। हाँ जी 12 प्लस, अच्छा ठीक है अभी चेक करते हैं। और कोई चार्ज कितना जाएगा, सुन लो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं करके बता रहा हूँ, अगर आप कर देना। मान लो Q का चार्ज चला गया, अगर Q का चार्ज चला गया तो ये कितना चार्ज हो गया यहाँ पे 12 - Q हो गया। चार्ज कितना चला गया यहाँ पे 12 में Q। अब बताओ यहाँ ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, आप कितना लिखोगे बताइए। इस चार्ज की वजह से कितना आएगा K × 4/4 और इसकी वजह से कितना आएगा बताइए यहाँ पे प्लस का K × में 12 - Q/4 आएगा, इक्वल टू क्या करना है आपको 0। हाँ जी यहाँ का जो पोटेंशियल है इस जगह पे निकालना है यार। पहले स्फीयर की वजह से इतना आएगा पोटेंशियल और इस स्फीयर की वजह से भी इतना ही आएगा, तो टोटल हो गया। नया वाला चार्ज लेना है यहाँ पे 12 - Q वाला और इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि Q की वैल्यू कुछ ऐसी होगी कि यहाँ पे नेट पोटेंशियल 0 हो जाए। तो इसको सोल्व कर लो आप, 4 को इधर ले जाओ, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, यह आएगा 4K + 12K माइनस में KQ इज इक्वल टू 0। K से डिवाइड कर दो भाई, 4 + 12 -Q इक्वल टू 0, ये आएगा 16 - Q इक्वल टू 0। Q की वैल्यू आएगी 16 कूलम्ब। आंसर 16 कूलम्ब है इसका आंसर है 16 कूलम्ब। ये आंसर आएगा इसका 16 कूलम्ब के बराबर। हाँ जी समझ में आ गया होगा आपको ये। अगला क्वेश्चन, बड़े देखो छोटे वाला स्फीयर तो अर्थ के कांटेक्ट में ही नहीं है, पहली बात तो ये। उड़ के तो जाने से रहा, वहां उड़ के सर वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो लाइटनिंग होती है ऊपर, मतलब जो वहां से मतलब चार्ज एकदम से उड़ के आता है सर, वो तो अर्थ के अंदर हवा में से। अरे यार वो पोटेंशियल कुछ ज़्यादा ही हो जाता है वहाँ पे, तो उड़ के आ जाता है, वो आ सकता है। ये वाला चार्ज अपने क्वेश्चन में कभी ऐसे उड़ के नहीं जाएगा। चार्ज अगर बहुत ज़्यादा कर दो, बहुत ज़्यादा कर दो तो फिर तो देखो आ ही जाएगा। फिर तो ये 2 कूलम्ब 5 कूलम्ब कोई चार्ज थोड़ा होता है यार, ठीक है ना। तो इसके अंदर सुनो आप, इसका चार्ज तो अर्थ में जाने से रहा, इसका तो +4 है, +4 ही रहेगा, ना घटना ना बढ़ना, मानते हो, क्योंकि ये किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं है। अब बात रही इसका चार्ज आ सकता है, लेकिन कई बच्चों को ये लगता है कि सर ये 12 का 12 चला जाएगा। आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सर, पूरा का पूरा भेज दिया था। वो तब किया था, पूरा का पूरा तब भेजा था जब वो अकेला था। यहाँ पर इसके आसपास कोई और है, आसपास जब कोई और होता है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा जाएगा, क्योंकि पूरा भेजने के बाद भी बच्चों के माइंड से ये बात नहीं निकलती। बच्चा ये सोचता रहता है सर पोटेंशियल 0 तभी होगा जब चार्ज 0 हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
फिर पोटेंशियल नहीं है मतलब चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर 12 चला गया तो भी यहाँ पे पोटेंशियल तो आएगा ही आएगा। हम चाहते हैं यहाँ पे पोटेंशियल ना आए, हम ये चाहते हैं। तो एक काम करो, इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा इस केस में, ये 16 कूलम रियलिटी में 16 जाएगा, 16 जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे -4। रियलिटी क्या होगी अब फाइनली होगा ये, रियलिटी में यहाँ पे कितना चार्ज होगा +4 और यहाँ पे कितना होगा -4, और अभी यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, 16 जाएगा। तो सर है तो 12 ही, तो 16 कैसे जाएगा यार, 12 तो ये है ही चला गया, और ये बाकी ये न्यूट्रल था तो इसमें से अगर +4 निकलेगा तो क्या बचा रह जाएगा इस पर -4। जैसे कि ये है ना, वैसे कोई भी कंडक्टर होता है, जैसे उस वाले कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्ज, जैसे कि ना यहाँ पे इसके अंदर जो है, यहाँ पे जस्ट बोलो भाई क्या बोल रहे हो यार, ज्वाइन करते कहानी अलग है, वो केस में करवाऊंगा आपको। अभी ना 2 स्फीयर्स है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, उनको ज्वाइन कर दें तो क्या होगा, ये चीज़ हम सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ अर्थ से कनेक्शन कर रहा हूँ, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन चल रहा है जिसके अंदर अर्थ से कनेक्ट किया जा रहा है। समझ में आ गई बात आपको? ए पे पोटेंशियल की अर्थ से कनेक्टेड है तो ए पे पोटेंशियल 0 ही हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ जी, किसी के मन में और कोई डाउट है? इसका आंसर ये है, +4 इस पे रहेगा, -4 इस पे आएगा। ठीक है, ये आंसर है इसका। और अर्थ में 12 चला जाएगा, 16 चला जाएगा, अर्थ में 16 चला जाएगा, अर्थ में जाएगा 16 कूलम, अर्थ में 16 कूलम जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाना यार जरा। ये बताइए कैसे कर दो। -6 कूलम चार्ज +12 कूलम चार्ज +8 कूलम चार्ज कर दो इसको, +8। इसका रेडियस 2 मीटर, इसका रेडियस है 6 मीटर। यहाँ को इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, बताओ। हाँ जी, ए पॉइंट पोटेंशियल इसकी वजह से कितना आएगा बताइए, K इंटू -6/6। मान लो Q का चार्ज चला गया, 8 की जगह कितना हो गया, 8 - Q, 8 - Q। बताइए उसके बाद क्या होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस वाले स्फीयर की वजह से, K इंटू इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आएगा। 6 को इधर ले जाओ आप, या 6 से मल्टीप्लाई कर दो, -6K + 8K माइनस में KQ इक्वल टू 0। कैसे का तो डिवाइड, -6 + 8 -Q इक्वल टू 0, 2 - Q इक्वल टू 0। Q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 2 किलो पाएगी। कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन को। मतलब 2 स्फीयर्स हो तो जरूरी नहीं है कि इसका पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा यार।
जरूरी नहीं होता। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और करके दिखाओ अर्थिंग का ही। इस पे +12 है। इस बार पता क्या किया, इसकी अर्थिंग कर दी। इसमें बच्चा ये बोलता है कि सर इसकी अर्थिंग कैसे हो सकती है, तो बीच में ये अड़ गया ये स्फीयर। सर आप कह रहे हो कि इस स्फीयर की अकेले अर्थिंग कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है। इसकी अर्थिंग कैसे की गई होगी बताइए आप? बीच में से होल कर दिया, छेद कर दिया इसमें से, और उसमें से निकाल दी वायर, तो हो सकती है ऐसे अर्थिंग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे स्विच है, कनेक्शन इसके साथ है, इस कनेक्शन का इस वाले स्फीयर पे कोई इंपैक्ट नहीं है, सीधी सी बात क्या है। इसीलिए क्वेश्चंस में, बुकलेट में, जो पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें अर्थिंग यहाँ से नहीं दिखाएगा, उसमें अर्थिंग ऐसे दिखाएगा, उसमें ऐसे दिखाएगा अर्थिंग, यही बना देगा सिंपल सा। मतलब इसकी अर्थिंग हुई है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा बस, ठीक है ना। ये बताना है कि जैसे ही स्विच SW, ये स्विच का सिंबल होता है SW, जैसे ही स्विच को जो है ना, जैसे ही हम स्विच को बंद करेंगे, जैसे ही स्विच को बंद करेंगे, आपको ये बताना है कि कितना चार्ज चला जाएगा। सोचो आप, कितना चार्ज जाएगा? सारा चला जाएगा। करते सॉल्व। ओके, सुनो, मान लो इस पे 12 का हो जाएगा, बताइए कितना? 12 माइनस क्यू हो गया, ठीक है ना। 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 माइनस क्यू, क्यू का चार्ज चला गया जी। आप बताओ कैसे करोगे इसको? यहाँ का पोटेंशियल चेक करो, जीरो ना चाहिए यहाँ का, ए पॉइंट का, ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखो। पहले इस वाले स्फीयर की जैसे कितना हो जाएगा? k इंटू 12 माइनस क्यू बाई 2, और इसकी वजह से कितना आएगा? जीरो नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बाहर वाले की वजह से, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। कितना आएगा यहाँ पे? k इंटू 8 बाई 6 इजिकल टू क्या करोगे आप यहाँ पे? जीरो। समझ गए बात को? अब आप इसको लिखो 2 से, आप एक काम करो, k से तो डिवाइड कर दो पूरे को, ठीक है ना। 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, ठीक है ना। 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन, क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे? 12 माइनस क्यू बाई इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 3 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आएगा? क्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 44/3 कूलम। क्या आंसर आएगा इसका बताइए? 44/3 कूलम, ये आंसर आएगा इसका। ये चार्ज की वैल्यू है। इसमें 2 लिखेंगे। इसकी वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस वाले स्फीयर की वजह से, इनर स्फीयर की वजह से ए पॉइंट पे स्फीयर निकालना है, तो डिवाइड बाय 2 ही तो लिखते हैं। विनीत बाहर आ जाओ, तुम बाहर आओ। के घर पे पेरेंट्स अब मैसेज कर देना, आज खड़े रहो यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना, इसमें ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था अपने को, ठीक है ना।
ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था, तो इस केस के अंदर इसकी वजह से तो यहाँ पे पोटेंशियल में 2 ही लिखोगे ना आप यहाँ पे। समझ में आ रही है ना बात आपको? 2 ही लिखोगे। कोई डाउट है किसी के मन में? यार ये समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा समझ में? श्योर? एक और करके दिखा दो ऐसा। रेडियस 4 मीटर, इसका 8 मीटर, इस पे प्लस 6 कूलम, इस पे प्लस 12 कूलम है। ठीक है, इसकी अर्थिंग कर दी। बताइए आप कितना चार्ज आएगा? ठीक है, एक दो बच्चे जो गंदे ना छोड़ गए, पुनिए पानी कौन थे, और एक दो और हैं मतलब यहाँ पे अभी। ना तो माहौल ख़राब करते पूरी साल में, पूरा साल बाहर निकालता उनको, फिर वो बाहर खड़े रहते हैं हमको। सुन लो यार, एक बात बताऊँ, जब अर्थ से स्विच जिस चीज़ से कनेक्शन करोगे ना, तो कोई सिंपल सा तरीका ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का। इसका कनेक्शन कर दिया, इसमें से मान लो क्यू देखो, इसका तो चार्ज 12 है, 12 ही रहेगा, इसका 6 है, तो इसका कितना हो जाएगा बताइए? 6 माइनस क्यू जाएगा, क्यू कम कर दो और वो क्यू निकल के इस अर्थ में चला गया। ऐसा मान लोगे आप? पक्की बात है। अब उसके बाद सुनो आप, अब यहाँ पर ये ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहिए और उसको इक्वल टू 0 करना है। अगर किसी बच्चे को ए पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकालना आता है, मान लो नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए? एक डीपीपी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलोस्फीयर नाम से एक टॉपिक है, और इस टॉपिक की डीपीपी है, ये सॉल्व करने की जरूरत है आपको फिर से। ठीक है, अब ए पॉइंट का पोटेंशियल है, देखो वो लिख दिया आपने। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा यहाँ पे? इसकी वजह से कितना आएगा बताइए यहाँ पे? के इंटू 6 माइनस क्यू बाय 4 आएगा, और इसकी वजह से कितना आएगा बताइए यहाँ पे? प्लस के इंटू 12 बाय में 8 आएगा। इसको क्या करना है? इक्वल टू 0। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा यहाँ पे? 2k इंटू 6 माइनस क्यू। फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी k इंटू 12 इक्वल टू 0। k से डिवाइड कर दो, इसको 2k से डिवाइड कर दो, 6 माइनस क्यू प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो क्यू की वैल्यू 12 कूलम आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से 12 चला जाएगा इसमें से। सर है ही 6, 12 कैसे चला जाएगा? माइनस का 6 रह जाएगा। फाइनल आंसर ये होगा, फाइनल सिचुएशन ये होगी, इसके ऊपर होगा -6, इस पर प्लस 12 होगा इसमें। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?